अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइंस विद मीनू। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लाइफ के जो फिनोमेना है, ठीक है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट जो लेवल हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, मैटर है, मैटर क्या है कि कोई जो हर चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो है वो उसका कोई ना कोई वेट है और वो कोई ना कोई स्पेस कैरी करती है। ठीक है, जगह कैरी करती है, उसको उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हर चीज़ को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, पेन हो सकता है, बुक हो सकती है, मतलब ऑल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर है। ठीक है, अब मैटर किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, 3 आ जाते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोटॉन आ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाता है। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब 92 काइंड्स के एलिमेंट जो हैं वो नेचर में मौजूद हैं। ठीक है, उसमें से 92 काइंड्स जो 92 एलिमेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनको हमने नाम दिया है बायो एलिमेंट्स का। ठीक है, बायो एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये हिस्सा लेते हैं, ठीक है, इनका रोल है बॉडी मैस बनाने में। ठीक है, अब ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको हमने जो है वो डिवाइड कर दिए है। ठीक है, ये जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया 2 कैटेगरी में। एक तो 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक को 10 में और एक को 6 में। ठीक है, जो ओनली 6 एलिमेंट्स हैं, ओनली 6 एलिमेंट जो हैं वो 16 एलिमेंट्स में से वो कौन कौन से हैं, उसमें आ जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन आ जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, ठीक है, कैल्शियम आ जाता है और फास्फोरस आ जाती है। ठीक है, अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स में से बायो एलिमेंट्स के 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी का, ठीक है, टोटल बॉडी मास का कितना परसेंट बनाते हैं, 99%। ये हमारी पूरी बॉडी का जो मास है उसमें से 99% बनाते हैं। ठीक है, टोटल मास में से। ठीक है, अब उसके बाद कितने रह गए, 10 एलिमेंट्स रह गए। अब जो अदर 10 हैं वो क्या करते हैं, वो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है सबसे पहले सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक और आयोडीन। ठीक है, ये टोटल 10 एलिमेंट जो हैं ये क्या करते हैं, ये 99 में से 1% जो है हमारी बॉडी का बना रहे हैं। ठीक है, 1% बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें, ये एक डायग्राम है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन के लिहाज से। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने एलिमेंट, जो 16 एलिमेंट्स हैं उनमें उनको हम देखेंगे कि कितने कितने परसेंट में बना रहे हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, 65%। ठीक है, ये हमारी बॉडी का 65% बनाती है। ठीक है, इसमें 65% में, उसके बाद आ जाती है कार्बन 18%, फिर उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन जो 10%, फिर उसके बाद नाइट्रोजन 3% में, कैल्शियम जो है 2% है और फास्फोरस जो है 1% और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 1%। तो ये था जो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल का जो टॉपिक है वो हमने क्लियर किया।
ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है, आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इसमें पूछ सकता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नेम अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इसमें हम जो बायो एलिमेंट थे 92 एलिमेंट नेचर में मौजूद थे, उसमें से 16 एलिमेंट्स को हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया था। ये जो है ये आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, ठीक है, ओपन नहीं होते, ये कंबाइन करते हैं और बनाते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हो सकता है या इनमें मौजूद, या कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कि ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये फॉर्म्ड करते हैं ऐसी बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग को वो कह रहा है कि इनमें मौजूद होती है, इस वजह से ये स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि ये जो इन स्टेबल पार्टिकल्स हैं इनको हमने नाम दिया मॉलिक्यूल का या बायो मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये बिल्डिंग मटेरियल हैं, ठीक है, बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये रेट वैरायटी और कम्प्लेक्सिटी इनमें होती है, क्योंकि इनमें स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर दिया गया है दो में, ठीक है। पहली है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरी है मैक्रो मॉलिक्यूल। जो माइक्रो मॉलिक्यूल है इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। इसकी एक एग्जांपल की बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल की, जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, इसमें ग्लूकोज और वाटर आ जाता है, जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसमें स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो है 3 ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ठीक है। इसमें जो है जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये असेंबल होते हैं पार्टिकुलर वे में और फॉर्म करते हैं ऑर्गेनेली, ठीक है। अब ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली क्या है, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। जब ये असेंबल होते हैं इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे असेंबल होते हैं तो वो ये क्या बना देते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी गोल्गी ऑपरेटर्स, फिर न्यूक्लियस भी है ऑर्गेनेली, ठीक है। तो बहुत सारी ऑर्गेनेली जो है वो सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। जब ये आपस में इकट्ठी असेंबल होती हैं तो वो पार्टिकुलर वे में तो वो क्या बना देती हैं, सेल्स बना देती हैं, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये स्पेशलाइज, इसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन करवाना, ठीक है। सेकंड इसमें एग्जांपल आ जाती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली है और इसका स्पेशलाइज फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ठीक है। अब इसमें दो केसेस आ जाते हैं, एक तो प्रोकैरियोट और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल हैं, उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ सिंगल सेल पर ही मुश्तमिल है, ठीक है, और सारे फंक्शन सिंगल सेल ही जो है वो कैरी कर रहा है। जो सेकंड केस आ जाता है उसमें क्या है, फंजाई आ जाते हैं, एनिमल्स, तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, ऑल प्लांट्स आ जाते हैं। इनकी जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इनकी जो बॉडी है ये ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। उसके बाद जो हमारे पास लेवल आ जाता है वो है टिश्यू लेवल, ठीक है, जो 4th लेवल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी है वो ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हो, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जो सिमिलर सेल्स हैं जब आपस में ऑर्गेनाइज्ड होंगे ग्रुप्स की सूरत में तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो टिश्यू फॉर्म करेंगे। अगर हम प्लांट में एग्जांपल की बात करें टिश्यूज़ की तो एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ और भी बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल में नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़ आपने लिखना है। 5th हमारे पास लेवल आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गन की, ठीक है। जो एक जैसे एक ही टाइप के टिश्यूज़ हैं जब आपस में ऑर्गेनाइज्ड होंगे और इकट्ठे ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो वो एक यूनिट बनाएंगे और उस यूनिट को हम ऑर्गन कहते हैं, ठीक है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारी बॉडी में मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है? एक तो डाइजेशन करना फूड की और दूसरा फूड को स्टोर करना, ठीक है। अब इसमें टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हमारे पास आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? सक्रीट करना गैस्ट्रिक जूस, जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यू है, इसका काम फंक्शन क्या है कि स्टमक की जो वाल हैं उनको कंट्रैक्ट करना ताकि जो फूड की डाइजेशन है वो हो सके, और साथ में फूड को मूव करवाना, ठीक है, दूसरे पार्ट्स में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मूव करवाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो ऑर्गन सिस्टम है इसकी, तो ऑर्गन सिस्टम जो है ये डिफरेंट जो ऑर्गन है ये आपस में इकट्ठे होंगे ऑर्गेनाइज्ड, और ये ऑर्गन जो है इनका आपस में जो डिफरेंट ऑर्गन है इनका एक रिलेटेड फंक्शन होगा। जब ये ऑर्गेनाइज होंगे इकट्ठे तो ये फॉर्म करेंगे एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की डाइजेशन करवाई जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गन से इन्वॉल्व होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो यही होता है सब ऑर्गन का कि फूड की डाइजेशन करवाना, ठीक है। इसमें ओरल कैविटी आ जाती है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, लीवर आ जाता है, पैंक्रियाज आ जाता है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फूड की डाइजेशन के लिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है टिश्यू लेवल, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जो है मॉलिक्यूलर लेवल को, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया टिश्यू लेवल को, देन उसके बाद हमने जो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिस्कस किया। ये हम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हमने जो है 5 जो लेवल हैं इनको डिस्कस किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।